स्वर्णशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपति प्रियवक्तं वातजातं राधा मेरी स्वामिनी मैं राधा को दास जन्म जन्म मोहे श्री वृंदावन को। मानस रत्नमाला अयोध्या कांड पान नंबर 23 दोहा नंबर 10। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 चाह करई गन विबुध गन वर्षै सुमन सिहाई देखत गिरि वन विहग मृग राम चले मग जाय। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 सीता लखन सहित रघुराई गाव निकट जब निक सही जाए सुनि सब बाल वृद्ध नर नारी चलहि तुरत ग्रह काज बिसारी राम लखन सिय रूप निहारी पाई नयन फल होए सुखारी राम सुनि मुनि भजन प्रेम रस साने सकुचि राम मन महु मुस्काने वाल्मीकि कहस कहि बहोरी पानी मधुर अमिय रस भोरे सुनहु राम कहे उनके दास जहाँ बसव सिय लखन समेता जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना भरई निरंतर होई न पूरे जिनके हिय तुम कहो गृहरूरे लोचन जातक जिन करि राखे रहई दरस जलधर अभिलाषे निधरई सरित सिंधु रस भारी रूप बिंदु जल होई सुखारी जिनके हृदय सदन सुखदायक बसहु बंधु सिर सह रघुनायक जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जी हाँ जासु मुक्ता कुल गण चुनये राम बसोहियतासु जय सिया राम जय जय सिया राम 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 प्रभु प्रसाद सुच सुभग सुहासा सादर जासुल हई नित नासा तुमई निवेदित भोजन करई प्रभु प्रसाद पट भूषण धरई
सन वही सुर गुरु द्विज देखी प्रीति सहित कर विनय विशेषे करनित करई राम पद पूजा राम भरोसे हृदय नहीं दूजा चरण राम तीरथ चल जाई राम बसौ तिनके मन माहि मंत्र राज नित जपहि तुम्हारा पूजय तुमहि सहित परिवारा दर्पण होम करई विधि नाना प्रजवाय दे बहुदाना तुमते अधिक गुरई जिय जानी सकल भाय सेवै सन्मानी जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम सब करि मागई एक फलो राम चरण रति हो इनके मन मंदिर बसहो सिया रघुनंदन दो जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम काम को हम मानन मोहा लोभन क्षोभन रागन द्रोहा जिनके कपट दम्ब नहीं माया इनके हृदय बसौ रघुराया सबके प्रिय सबके हितकारी दुख सुख सरिस प्रशंसाकारी कहि सत्य प्रिय बचन विचारी जगत सेवक शरण तुम्हारी तुम ही छाड़ी गत दूसरी नाई राम बसौ तिनके मन माहि जननी समझा नहीं पर नारी धनु पराव विष ते विष भारी जे हर शय पर संपत्ति देखी दुखित होय पर विपत विशेषी जिनहि राम तुम प्राण प्यारे इनके मन शुभ सदन तुम्हारे जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम स्वामी सकाम तुमात गुर जिनके सब तुम तात मन मंदिर तिनके बसहो सिया सहित दो भ्रात जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम अवगुण तज सबके गुण गई विप्रधेनु हित संकट सहई निधि निपुण जिन कई जगली का घर तुम्हार तिन कर मनुनी का गुण तुम्हार समझौ निज दोषा जय तब भाति तुम्हार भरोसा राम भगत प्रिय लागई जे ती उर बसौ सहित बैदेही जाति पाति धन धर्म बढ़ाई प्रिय परिवार सदन सुखदाई सब तज तुम्हें रही उर लाई तेहि के हृदय रहो रघुराई सरगुण रघु अप पर समाना जह तह देख धरे धनु बाना कर्म बचन मन राउर चेरा राम करौ तेहि के उर डेरा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम जाहि न जाहि कबहु कछु तुम सन सहज सनेऊ बसौ निरंतरता सुमन सोरा वरुण जगेहु जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम यह सुधि खोल किरातन पाई हर्षे जनु नव निधि घर आई कंद मूल फल भरी भरी दोना चले रंग जनु लूटन सोना जिनके मजिन देखी
आता। अपरति नहीं पूछो मग जाता। कहत सुनत रघुबीर निकाई। आय सबन देखे रघुराई। करहि जोहारु भेंट धरि आगे। प्रभु ही बिलो कही अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जन ठाड़े। पुलक शरीर नयन जल बाढ़े। राम सनेह मगन सब जाने। कही प्रिय वचन सकल सन माने। प्रभु जोहारी बहोरी बहोरी। वचन विनीत कही कर जोरी। जय सिया राम जय सिया रामा। 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 अब हम नाथ सनाथ सब भय देखि प्रभु पाय। भाग हमारे आगमनो रावण कौशल राय। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया राम। धन्य भूमि बन पंत पहारा। जह जह नाथ पाऊ तुम धारा। धन्य बियग मृग कानन चारी। सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हम सब धन्य सहित परिवारा। दीख दरस भरि नयन तुम्हारा। दीन पास भल ठाऊं बिचारी। इहा सकल ऋतु रहब सुखारी। हम सब भांति करब सेवकाई। करके हरियहि बाग बराए। बन बेड़ गिरि कंदर कोहा। सब हमार प्रभु पग पग जोहा। कहत तुम्हें हेर लाभ। निर्झर जल जाऊ दिखाऊ हम सेवक परिवार समेता। नाथ सच तू देता। जय सिया राम जय सिया रामा। 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 वेद बचन मुनि मन अगमा। दे प्रभु करुणा है। बचन किरातन के सुनत जिन बितु बालक बैन। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा। जानी ले जो जान निहारा। गुरु विवेक सागर जग जाना। जिनहि विश्व कर बदर समाना। कह तिलक साज सज सो। भय विमुख सब हो। हरि हरि नाम सिय जग माही। सोन कई और मत नाहि। सो मैं सुन बस अब सुकुमानी। अंतव के चतहा जह पानी। डरु न मोहि जग कहे कि पोछू। पर लोकहु कर नाहि न सोचो। एक और बस दुसह गवारी। मोहि लाई भेसी दुखारी। जीवन लाऊ लखन बल पावा। सब तज राम चरण मनु लावा। मोर जन्म रघुबर बन लागी। झूठ काह पछताऊ अभागी। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया राम। आपन दारुण दीनता कहूँ सबई सिरुनाई। देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाई। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया रामा। जय सिया राम जय सिया राम। ओ सजो कहूँ घाटा। काटऊ सकल मरे को ठाठा। सनमुख लोह भरत सन लेऊ। चेतन सुर सरि उतरन देहु। समर मरम मुन सुर सरि तीरा। राम काज क्षण भंग शरीरा। भरत भाई रूप में नल नीचू। बड़े भाग अति पाई नीचू। स्वामी काज करई हौ नरी।
जस धवले हो भवन रस चारी तजौ प्राण रघुनाथ निहोरे दो हाथ मुझ मोदक मोरे साधु समागम जाकर नेका राम भगत मौजा सुन रेखा जाय जियत जग सोमय मारू जननी जो बन बित पकुठारू जय सिया राम जय सिया रामा 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 विगत विषाद निषाद पदी सबई बड़ाई छाओ सुमिरी राम मागे तुरत तरकस धनुष सुनाहु जय सिया राम जय सिया रामा सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा भेटत भरताई अति प्रीति लोग सिहाई प्रेम कै रीति धन धन दुनि मंगल मूला सुर सराय देव से फूला लोक भेद सब भाति नीचा जासु छाछी ले सींचा देवरी अंतराम लघु भ्राता मिलत पुलक फुर्ति पर गाता राम राम कई जे जमुआई तिन्हि न पाप पुण्य पहुआही कर्ण मास जल सुर सरि परई दिल को काहू सीत नहीं धरई उलटा नाम पद जग जाना बाल्मीक भय ब्रह्म समाना जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा स्वपज सबर कस जमन जड़ पावर कोल किरात राम कहत पावन परमा होत भुवन विख्यात जय सिया राम जय सिया रामा 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 जल का जल पायन कैसे पंकज कोस ओस कन जैसे भरत पया नहीं आए आजू भयो दुखित सुन सकल समाजो खबरी ली लोग नहाए दीन प्रणाम त्रिभे नहीं आए सब विधि सीता सीत में नहाने दिए दान महिसूर धनवाने देखत श्यामल धवल हलोरे पुलक शरीर भरत कर जोरे सकल काम प्रद तीरथ राहु वेद विदित जग प्रगट प्रभाव मागऊ बीत त्याग निज धर्म आरत काहन करई कुकर्मो असजिय जान सुजान सुदानी सफल करई जग जाचक बानी जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा अर्दन धर्मन काम रुचि गति न चाहूं निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान जय सिया राम जय सिया रामा 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 जानौ राम दिल कर मोही लोग कहो गुर साहिब द्रोही सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे जलत जन्म भर सुरति बिसारो जाचत जल पग वाहन डारो जात कुरट निकटे घट जाई बड़े प्रेम सब भातु भलाई कन गई मान चढ़ई जिमिलाए तिन प्रियतम पद ने मन बाहे भरत बचन सुनि माग त्रिवेणी भई मृदुबानी सुमंगल देनी दात भरत तुम सब विधि साधु राम चरण अनुराग अगाधो काज कल्याण करौ मन माही तुम समरामय को नाही जय सिया राम जय सिया रामा 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 तन पुल के उनि हर्ष सुनी बेनि बचन अनुकूल भरत धन्य कई धन्य सुर हर्षित वर्षय फूल जय सिया राम जय सिया रामा 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 कीरत विद तुम कीन
अनूपा जह बस राम प्रेम मृग रूपा तात कलान करऊं जिय जाए डरहु दरिद्र पार सुपाए सुनौ भरत हम झूठन कहीं उदासीनता बस बन रहे सब साधन कर सुपल सुहावा लखन राम सिय दर्शन पावा जय पल कर फल दरस तुम्हारा सहित पयाग सुभाग सुहारा भरत धन्य तुम जस जगु जयो कहियस प्रेम मगन मुनि भयउ सुनि मुनि बचन सभासद हर्षे सुमन सुर बरसे धन्य धन्य दुनि गगन पयागा सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा जय सिया राम जय सिया रामा 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 कुल गदा दिय राम सिया सजल सरोरुह नैन हरि प्रणाम मुनि मंडल ही बोले गद गद पैना जय सिया राम जय सिया रामा 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 सखा बचन सुन पिट पनिहारी उमगे भरत बिलोचन बारी करत प्रणाम चले दो भाई कट प्रीति सारद सकुचाई हर्षय निरति राम पद अंका मानव पार सुपायउ रंका रज सिर धरिय नयन निलावई रघुबर मिलन सरस सुख पावहि देखि भरत गति अकद अतीवा प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा सकई सने अविबस मग भूला कही सुपंत सुर बरसई फूला निरति सिद्ध साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे ओतन भूतल भाऊ भरत को अचर सचर चर अचर करत को जय सिया राम जय सिया रामा 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 प्रेम अमीयम दुर्गी रहु भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट सुर साधो हित सिंधु रघुबीर जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम सखा समेत मनोहर जोटा लखे उन लखन सगन बन ओटा भरत दीक प्रभु आश्रम पावन सकन सुमंगल सदन सुहावन करत प्रवेश दे दुख दावा जन जोगी परमारथ पावा देखे भरत लखन प्रभु आगे ऊंचे बचन कहत अनुरागे शीश जटा कट मुनि पट बांधे तनु कर कर सर धन कांधे मेरी पर मुनि साधु समाजो सिय सहित राजत रूप राजो बल कल बसन जटिल तन श्यामा जन मुनि वेश कीन रति कामा कर कमल निधनु सायक फेरत जिय के चरणी हरत रत हेरत जय सिया राम जय सिया रामा सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम लसर मंज मुनि मंडली मध्य सिय रघुचंदु ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सच्चिदानंदु जय सिया राम जय सिया रामा 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 सानुज सका समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन पाई नाथ गई पाई गुसाई भूतल परे लकुट के लाई बचन सभे मन तन पहचाने करत प्रणाम भरत जिय जाने बंधु स्नेह सरस यही ओरा उत्साहित सेवा बस जोरा मिल न जाय नहीं कुदरत बनई सुख विलखन मन की गति भलई रे राम सेवा पर भारू चढ़ी चंग जन खेच खिलारू कहत प्रेम नाई मई माता भरत प्रणाम करत रघुनाथा उठे राम सुनि प्रेम अधीरा कहु पट कहु निशंग धन तीरा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम बर बसले उठाई उर लाए कृपा निदान भरत राम की मिलन लखी बिसरे सब ही अपान
जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम जानौ तात धरण कुल रीति सत्य संग पितु कीरति प्रीति समौ समाज लाज गुरुजन की उदासीन हित अनहित मन की तुम ही विदित सबई कर करमो आपन मोर परम हित धर्मो कोई सब बात भरोसा तुम्हारा तदपि कहो अवसर अनुसारा तात तात बिन बात हमारी केवल गुरुकुल कृपा संभारी न कर प्रजा परिजन परिवार हम सहित सब हो तो खुआरो जो बिनु अवसर अतव दिनेशु जग के कहो न हो कलेशु दस उपपात तात विधि कीना सुनि मिथिलेश राखी सबुलीना जय सिया राम जय सिया रामा 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 राज काज सब लाज बदी धर्म धरण धन दाम गुरु प्रभाव पाली सबही भल होई परिणाम जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया राम सहित समाज तुम्हार हमारा हर बन गुरु प्रसाद रखवारा मात पिता गुरु स्वामी केसु सकल धर्म धरणी धर सेसु सो तुम करो करावो मोह तात तरण कुल पालक हो साधक एक सकल सिद्धि देनी कीरति सुगति भूतिमय बेनी सो विचार सही संकट वारी करो प्रजा परिवार सुखारी बाटी विपति सबई मोहि भाई तुम्हें अवधि भरी बड़ी कठिनाई जान तुम्हें मृग कहो कटोरा कुसमय तातन अनुचित मोरा होय कुटाय सुबंध सहाय ओढ़ई हाथ अधीन किराए जय सिया राम जय सिया रामा 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 सेवक कर पद नयन से मुख सो साई हो तुलसी प्रीति की रीति सुनी सुख विसराहि सोई जय सिया राम जय सिया रामा 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 तात तुम्हारी मोरी परिजन की चिंता गुर हृदय हर बन की माते पर गुर मुनि मिथिलेशु हम ही तुम्हें सपने हुन कलेशु मोर तुम्हार परम पुरुषार्थ भारत सुज सुधर्म परमारथ नीतु आयसु काली लोक वेद भल भूप भलाई गुरु के तुम्हारो स्वामी सिख पाले चले हुकुम पग पर न खोले अस विचारी सब सोच बिहाई पालहु अवध अवधि भरि जाई देश कोस परिजन परिवारु गुरु पद रज ही लाग छठ भारू तुम मुनि मातु सचिव सिख पानी पाले हु पुहिम प्रजा रजधानी जय सिया राम जय सिया रामा 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 मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहो एक पाले पोषै सकल तुलसी सहित विवेक जय सिया राम जय सिया रामा सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा जय सिया राम जय सिया रामा राज धर्म सर्वस इतनोई यही मन माह मनोरथ कोई बंधु प्रबोध कीन बहु भांति बिनु आधार मन तो सुन शांति भरत शील गुरु सचिव समाजु सकुच स्नेह विवस रघुराजो प्रभु करि कृपा पावरी दीनी सादर भरत शेष धर लीनी चरण पीठ करुणा निधान के धन जुग जाम प्रजा प्राण के संपुट भरत सने रतन के कर जुग जन जीवन जतन के कुल कपाट कर कुशल कर्म के विमलन ऐसे
निवासुधर्म के भरत मुदित अवलंब लहे ते अस सुख जस सिय राम रहे ते जय सिया राम 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 राम मात गुरुपद मात जय सिया राम 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 राम जय सिया राम राम मात गुरुपद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई नंदी गाव करि परम कुटीरा महादेव गीता प्रणाम करी राम लिए उरलाई लोग उचाटे अमरपति कुटिल को अवसर पाई जय सिया राम 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 राम मात गुरुपद सिरुनाई प्रभु पद पीठ रजाय सुपाई नंदी गाव करि परम कुटीरा दीन निवास धर्म दुर्धीरा जटाजूट सिर मुनि पटधारी मैं कनि कुश सांतरी सवारी असन बसन बासन व्रत नेमा करत कठिन ऋष धर्म सप्रेमा भूषण बसन भोग सुख भूरी मन कन बचन तजे तिन तोरी अवध राज सुर राज सिहाई दशरथ धन सोनि धन दुल जाई जयपुर बसत भरत बिनु रागा चंचरीक जिमि चंपक बागा रमा बिलासु राम अनुरागी तजत बमन जिमि बन बड़ भागी जय सिया राम 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 राम प्रेम बाजन भरतु बड़े नहीं कर तूती चातक हंस सराहित टेक विवेक विभूति जय सिया राम 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 सियावर रामचंद्र भगवान की हनुमान भगवान की जय जब राम मेरे घर आएंगे जब राम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे जब राम मेरे घर आएंगे घनश्याम मेरे घर आएंगे जब राम मेरे घर आएंगे जब शाम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे राहों में फूल बिछाऊंगी जब राम मेरे घर आएंगे मैं चुन चुन कलिया लाऊंगी हाथों से हार बनाऊंगी मैं चुन चुन कलिया लाऊंगी हाथों से हार बनाऊंगी मैं उनको हार पहनाऊंगी जब राम मेरे घर
सजाऊंगी, मैं प्रेम से उन्हें बिठाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे, मैं प्रेम से उन्हें बिठाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे, मैं 56 भोग बनाऊंगी, हाथों से उन्हें खिलाऊंगी। मैं 56 भोग बनाऊंगी, हाथों से उन्हें खिलाऊंगी। मैं प्रेम से उन्हें खिलाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे, मैं प्रेम से उन्हें खिलाऊंगी। जब राम मेरे घर आएंगे। मैं रो रो उन्हें मनाऊंगी, गा गा कर उन्हें सुनाऊंगी। मैं रो रो उन्हें मनाऊंगी, गा गा कर उन्हें सुनाऊंगी। मैं अपना हाल बताऊंगी, घनश्याम मेरे घर आएंगे। मैं अपना हाल बताऊंगी, जब राम मेरे घर आएंगे। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम 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 राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। आज परम पूज्य प्रज्ञाचक्षु संत श्री गुलाबराव महाराज की जयंती है। उसके निमित्त स्वामी जी की आज्ञा से उनकी लाडली शिष्या मधुरा जी आज संत श्री गुलाबराव महाराज का भजन यहाँ पर गाएगी। उस भजन में ज्ञानेश्वर महाराज के लिए जो आर्तता संत श्री गुलाबराव महाराज के मन में है, उसका भाव सारा होगा। वो सारा भाव अपने गीत के माध्यम से मधुरा जी यहाँ पर प्रकट करें। माझ्या माहेराची पुसुवाट कोणा, माझ्या माहेराची पुसुवाट कोणा, माझ्या माहेराची पुसुवाट कोणा, करीती वंचना आघवेची, करीती वंचना आघवेची, आघवेची, माझ्या माहेराची पुसुवाट कोणा, माझ्या माहेराची पुसुवाट कोणा,
कासावी सजीव धाडिले निरोप, कासावी सजीव धाडिले निरोप, अजुनी साक्षेप नाये काही, अजुनी साक्षेप नाये काही, नाये काही. माझ्या माहेराची पुसू वाट कोणा, माझ्या माहेराची पुसू वाट कोणा. आलिया पासोनी न केले मंगळ, आलिया पासोनी न केले मंगळ. झाले उतावीळ भेटीसाठी, झाले उतावीळ भेटीसाठी, भेटीसाठी. माझ्या माहेराची पुसू वाट कोणा, माझ्या माहेराची पुसू वाट कोणा. आळंदी वल्लभे उघडी लोचन, आळंदी वल्लभे उघडी लोचन. दिधले वचन प्रतिपाळी, दिधले वचन प्रतिपाळी, प्रतिपाळी. माझ्या माहेराची पुसू वाट कोणा, माझ्या माहेराची पुसू वाट कोणा. करीती वंचना आघवेची, करीती वंचना आघवेची, आघवेची. माझ्या माहेराची पुसू वाट कोणा, माझ्या माहेराची पुसू वाट कोणा. संत श्री गुलाबराव महाराज स्वयं को ज्ञानेश्वर महाराज की कन्या मानते थे. कन्या का सबसे प्रिय अगर स्थान कोई होगा तो होता है उसका पिहर. तो यहाँ इस अभी मधुरा दीदी ने जो यहाँ पर गीत गाया उसमें महाराज यही कहते हैं कि मेरे पिहर में जाने के लिए, मेरे ज्ञानेश्वर माउली के पास जाने के लिए जो रास्ता है वो रास्ता कोई तो भी मुझे बताओ. और इसी भाव से महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए इतनी उत्कंठता से और जितनी मधुरता से महाराज ने इस सारे गीत में गाया है, लिखा है, वो सारा गीत उसके भाव के माध्यम से दीदी ने हमें यहाँ पर अवगत कराया है. मैं दीदी से और भी प्रार्थना करूँगा कि हमें इसी प्रकार से एक गीत से और अवगत कराए और हमें मंत्रमुग्ध करें. तुझी एक आशा
तुझी एक आशा लागली या मना, तुझी एक आशा लागली या मना, नावडे कामना आन काही, नावडे कामना आन काही, तुझी एक आशा लागली या मना, तुझी एक आशा लागली या मना. 16 वरुषांची मूर्ती गोजिरवाणी, 16 वरुषांची मूर्ती गोजिरवाणी, पाहावी लोचनी वाटे माये, पाहावी लोचनी वाटे माये, तुझी एक आशा लागली या मना, तुझी एक आशा लागली या मना. आज येऊनिया दिवस मंगळ, आज येऊनिया दिवस मंगळ, हृदय उजळ करा स्वामी स्वामी, हृदय उजळ करा स्वामी स्वामी, तुझी एक आशा लागली या मना, तुझी एक आशा लागली या मना. आळंदी वल्लभा गुण दोष माझे, आळंदी वल्लभा गुण दोष माझे, आळंदी वल्लभा गुण दोष माझे, ना पाहता साजे तैसे करा, ना पाहता साजे तैसे करा, तुझी एक आशा लागली या मना, तुझी एक आशा लागली या मना. नावडे कामना आन काही, नावडे कामना आन काही, तुझी एक आशा लागली या मना, तुझी एक आशा लागली या मना, लागली या मना, लागली या मना. ज्ञानेश्वर महाराज की जय. सभी को सादर जय श्री कृष्ण. संत श्री गुलाबराव महाराज की जयंती के दिन आज राष्ट्र चिंतन के सत्र में हमारे सामने उनका ही विषय लेकर के महाराष्ट्र में संत श्री गुलाबराव महाराज के साहित्य पर जिन्होंने अपनी डॉक्टरेट पूर्ण की, ऐसे स्वामी जी की कृपापात्र और परम शिष्या श्रीमती नैनाताई आज हमारे बीच में उपस्थित हैं. नैनाताई स्वयं संत श्री गुलाबराव महाराज के चरित्र के ऊपर अपना एक विशेष अधिकार रखती है अध्ययन का. वे स्वयं मराठी की प्राध्यापिका है. उसके साथ साथ बच्चों को पूरी शिक्षा मातृभाषा में मिले इसलिए उन्होंने एक स्कूल भी खोला है. वहाँ पर सारी शिक्षा मातृभाषा में होती है. उसके बाद दिव्यांग और अनाथ बच्चों के लिए एक संस्था वे चलाती है जहाँ पर इस प्रकार के बच्चों की सारी व्यवस्था, खाने से लेकर के उनकी शिक्षा तक सारी व्यवस्था वो करती है. उसके साथ साथ आनंदिता मदर्स एसोसिएशन द्वारा महिलाओं का आरोग्य, महिलाओं का सशक्तिकरण और उनका समुपदेशन भी वे करती है.
एक और संत श्री गुलाबराव महाराज को अपने मन में धारण करके समाज सेवा का व्रत लेकर के आज वे काम करती है उनकी यजमान के साथ। आज उनका विषय स्वामी जी की आज्ञा से भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार स्तंभ संत श्री गुलाबराव महाराज यह है। उनको यह विषय प्रस्तुत करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार करतर ध्वनि से हम सभी उनका स्वागत करें। नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दमीशम् आनन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्तैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीं वाचकं लेखकं वन्दे गुरुन्नारायणं हरिं दत्तात्रेयं वेङ्कटेशं पुनर्लक्ष्मणमाभजेत् ज्ञानेन योगेन च कर्मणा च भक्त्या च सर्वस्वसमर्पणेन आराधिताभ्यां श्रुतिमार्गदक्षे नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्याम। पुण्य सलीला गंगा मैया को नमन करती हूँ। भारतीय परंपरा के ऋषि संत और आचार्य तिन्हीं परंपराओं के आधुनिक काल के एक समर्थ उत्तराधिकारी हमारे सद्गुरु के रूप में इस व्यासपीठ पर उपस्थित है। आप सभी की तरह से और मैं खुद उनको विनम्र अभिवादन करती हूँ। आप सबके मन में भारतीय संत परंपरा और भगवान के प्रति जो अनन्य निष्ठा है उस निष्ठा को भी सादर प्रणाम है। संत श्री गुलाबराव महाराज मेरे प्राण है। ऐसे गत 4 दशकों से सभी व्यासपीठों पर जो बोलते आ रहे हैं और आने वाले काल में संत श्री गुलाबराव महाराज जगत गुरु के रूप में इस विश्व को मार्गदर्शन करेंगे, इस तरह का निवेदन पूजनीय गुरु जी गत 40 वर्षों से करते आ रहे हैं। हमारी कोई भी श्रद्धा ये बात अलग है और हम अगर किसी को हमारे प्राण कहते हैं तो ये निष्ठा अनन्य साधारण है। आज यहाँ बोलने के लिए मुझे जो विषय दिया गया है वह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और संत श्री गुलाबराव महाराज ऐसा विषय हमारे शंतनु भैया ने बताया है। संत श्री गुलाबराव महाराज ये कहते थे कि कोई भूभाग केवल राष्ट्र नहीं हो सकता। वो कहते थे कि किसी एक भूभाग को अगर हम हमारा राष्ट्र कहते हैं तो उससे ज़्यादा महत्व का है हमारी उच्च मनोवृत्तियाँ। अगर कोई राष्ट्र हमारा है तो वहाँ जो लोग रहते हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप में भावनात्मक दृष्टि से उनमें ऐक्य हो, एक सामूहिक चेतना उनमें हो, वो स्वयं सब लोग खुद में एक ऐक्य का अनुभव करें। राष्ट्र क्या है और संस्कृति क्या है ये सब आप महानुभाव जानते हैं। संस्कृति हमारी जीवन जीने की एक शैली है जिसमें सभी बातों का अंतर्भाव होता है। राष्ट्रवाद श्री महाराज जी ने नहीं बताया, श्री महाराज जी ने राष्ट्रभाव बताया। श्री गुलाबराव महाराज ऐसे कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सर्वोपरि भाव है। उनका एक वाक्य है की जीवन हे भावनामय आहे आणि म्हणून प्रत्येकानं अतिशय उच्च आणि सकारात्मक भावनेतच जगलो पाहिजे। संत श्री गुलाबराव महाराज ने अपने 34 वर्ष के अल्पायुष्य में, जिनका जीवन अत्यंत विपरीत परिस्थिति में एक सामान्य शेतकरी के कुटुंब में देहात में हुआ, जो उनका कालखंड था वो कालखंड जो 2 शतकों की संधि का कालखंड था और तब अंग्रेज़ों की सत्ता इस देश में दृढ़मूल हो चुकी थी। अंग्रेज़ों के पूर्व भी भारत ने गुलामी का अनुभव किया था, लेकिन अंग्रेज़ों की गुलामी इस तरह की थी कि जब मैकॉले ने अपने पिताजी को लिखे हुए पत्र में मैकॉले कहता है कि मैंने इस तरह से एक शिक्षा भारत में देने का मैं प्रयास कर रहा हूँ जिस शिक्षा को लेकर
भारतीय मनुष्य दिखने के लिए भारतीय दिखेंगे, लेकिन उनके स्वप्न, उनकी आकांक्षा, उनके विचार ये सभी इंग्रजी यानी पाश्चात्य होंगे। इस तरह से भारत में जो अंग्रेजों का 150 सालों की जो गुलामी हम लोगों ने सहन की है, उसका सब आघात हमारी संस्कृति पे था। और इस राष्ट्र को अगर एकात्म रखता है तो उसकी समूह चेतना को जागृत रखना अतिशय आवश्यक था। इसलिए श्री गुलाबराव महाराज जी के संपूर्ण साहित्य में जो अत्यंत महत्व का उनका विचार है वो है आर्य विचार। आर्य कहीं से भारत में आए और बाहर से आकर भारत की कुछ जनजातियों को उन्होंने गुलाम बनाया। इस तरह से इस विचार को अनेक वर्षों से अनेक विद्वानों ने इस देश में प्रस्तुत किया है। श्री गुलाबराव महाराज ऐसे बोलते थे कि ये बात पूर्णतः गलत है। आर्य यह वंशवाचक शब्द नहीं, यह गुणवाचक शब्द है। और श्री महाराज जी ने यह प्रतिपादित किया। उनके उत्तराधिकारी परम पूजनीय बाबाजी महाराज पंडित ने इस विषय पर स्वतंत्र आर्य धर्मोपपत्ति नामक ग्रंथ का लेखन किया। अगर आप में से किसी को इस विषय में रुचि है तो आप इसका अध्ययन इस स्वतंत्र ग्रंथ के माध्यम से कर सकते हैं। श्री महाराज जी ने कहा कि जो भी कोई विद्वान इस देश में इस तरह की मांडनी करता है तो हम खुद हमारे देश में सबके बीच में एक विद्वेष को निर्माण करते हैं। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, ये शूद्र हमारी वर्ण व्यवस्था का भाग नहीं थे। इस तरह से जो माननी है यह पूर्णतः गलत है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने हु वेयर द शूद्राज नामक ग्रंथ में श्री गुलाबराव महाराज जी के इस विचार को 80% अनुसरण करके ऐसा ही विचार रखा है। श्री महाराज जी सिर्फ ये बोलते हैं कि जब संस्कारों का लोप हो जाता है तभी हम लोग शूद्र हो जाते हैं और ये वर्ण व्यवस्था किसी को भी गुण के आधार पे ऊंचा उठने का अवसर प्रदान करती है। इस विषय में श्री महाराज जी ने लोकमान्य जी तिलक का, जिनकी कल जयंती थी, उनका भी खंडन किया कि वो बहुत बड़े पुढ़ारी है, मैं समझता हूँ, लेकिन इस तरह से जो प्रस्तुति हम करते हैं वो ये देश के जो समूह मनमय है उसमें विद्वेष का निर्माण करते हैं। दूसरी, श्री महाराज जी का जो अत्यंत प्रभावी विचार है वो उनका शिक्षा विचार है। श्री महाराज जी ने अधिकारी, जिसका अधिकार नहीं है उसे अधिकार देने की एक शिक्षा प्रणाली महाराज जी ने दी है। जिस मैकॉले का मैंने उच्चार किया वो मैकॉले और मैक्स मुलर ने जिस पद्धति की शिक्षा प्रणाली भारत में जिसकी नींव रखी, वो शिक्षा प्रणाली का खंडन हो, इस तरह से अपना शिक्षा विचार श्री महाराज रखते हैं। उनके शिक्षा विचार का जो फल है वो व्यापक आनंद ये है कि हम सुसंस्कारों का जो दान करते हैं उन्हें, उस बात को उन्होंने शिक्षा ऐसा नाम दिया है। वो कहते हैं कि शिक्षा में बल प्राप्त होना चाहिए और बल किस बात का प्राप्त हो कि जीवन में कोई भी प्रतिकूलता आए तो उस प्रतिकूलता से भी ऊपर उठ के हम सत्कर्म में रत रहे। इस प्रकार का बल जो देती है वह शिक्षा, सही शिक्षा है। ये शिक्षा किस तरह से देनी चाहिए, इसका अत्यंत सटीक उत्तर श्री महाराज जी देते हैं। वो कहते हैं, जुने नष्ट न होता नव्याची भर पडेल। हमारी जो प्राचीन परंपरा है वह कायम रहे, वह नष्ट ना हो और आधुनिक और सम्यक हम जिसे समझते हैं उसका हम उस पर अधिक उसको डाल सके, इस तरह से शिक्षा देने की भी प्रक्रिया होनी चाहिए। श्री गुलाबराव महाराज जी ने ये राष्ट्र को एकात्म रखने के लिए जो भी कुछ विचार रखे वो अत्यंत अपूर्व है। महाराज जी ने संपूर्ण धर्मों का तो समन्वय किया ही, हम उन्हें समन्वय महर्षि ऐसे कहते हैं, लेकिन वैदिक धर्म के अंतर्गत जितने भी संप्रदाय आते हैं वह सभी संप्रदायों का उन्होंने समन्वय किया। संप्रदाय कुसुम मधु नाम का एक उनका छोटा सा ग्रंथ है जिसमें उन्होंने कहा कि प्रत्येक संप्रदाय की एक बात मुझे बहुत प्रिय है। जैसे गाणपत्य संप्रदाय में ऐसा माना जाता है कि अगर हम हमारा दिन जब प्रारंभ करते हैं तो हम भगवान गणपति का जब स्मरण करते हैं या दर्शन करते हैं तो हमारी मनोधारणा ऐसी रहती है कि आज दिन भर मुझे कोई विघ्न नहीं आएगा। श्री गुलाबराव महाराज कहते हैं कि गाणपत्य संप्रदाय की यह जो धारणा है ये मुझे बहुत प्रिय है। श्री महाराज जी ने जो भाव अत्यंत महत्व का बताया तो महाराज जी ने प्रत्येक तत्व का साइकोलॉजिकल विश्लेषण भी किया। उनका एक अत्यंत प्रसिद्ध वाक्य है, वो ऐसा कहते हैं कि मी म्हणतो म्हणून तुम्ही मान्य करा। मैं कहता हूँ इसलिए आप लोग उसे मान्य करो, ऐसा मैं कभी किसी से नहीं कहूँगा। युक्तीने पटवून देण्याचा माझा बाण है। आज जो नई पीढ़ी
प्रत्येक प्रश्न का जो कारण पूछती है, और अगर हमें हमारी संस्कृति और परंपरा को नई पीढ़ी तक पहुंचाना है तो युक्तिवाद में हमें उनको वो बताना पड़ेगा। और श्री गुलाबराव महाराज जी ने पहले से ही अपने साहित्य के प्रस्तुतिकरण में युक्तिवाद की चौकट और वैज्ञानिक कारणों का सब आधार रखा है। श्री महाराज जी ऐसे बोलते हैं कि अगर हम हमारे भाव में ऐसा सोचते हैं कि आज मैं निर्विघ्न होकर कोई भी काम करूंगा तो मैं मेरे व्यवसाय के स्थान पर भी अत्यंत उल्लासित मन से काम कर सकता हूँ, मैं मेरे स्कूल में भी अच्छे से काम करूंगा, मैं मेरे बच्चों की शिक्षा भी अच्छे से दे सकता हूँ, तो यह सब जो हमारी मानसिक प्रक्रिया है वही प्रक्रिया हमारी संस्कृति में काम करती है। और फिर यहाँ के सभी जो संप्रदाय है, शाक्त है, शैव है, वैष्णव है, ये किसी भी संप्रदाय में परस्पर विरोध नहीं है। इस तरह के सब प्रस्तुतिकरण श्री गुलाबराव महाराज जी ने किया कि वैदिक धर्म के अंतर्गत कोई भी उपासक अपनी उपासना को निष्ठापूर्वक माने और दूसरों की उपासना का वह आदर करे। इस प्रकार सभी संप्रदायों का समन्वय श्री महाराज जी ने किया है, षट दर्शनों का समन्वय उन्होंने किया। श्री गुलाबराव महाराज जी के साहित्य में जिन्होंने प्रथमतः अपनी आचार्य पदवी ली और महाराज जी के साहित्य के लिए जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया, ऐसे वैकुंठवासी श्रद्धेय घटाटे काका ऐसे बोलते थे कि षट दर्शनों के बाद अगर सातवां दर्शन कुछ है तो वह श्री गुलाबराव महाराज जी का साहित्य है। और इस तरह की विचार प्रस्तुत करने का यह अभी काल है। श्री गुलाबराव महाराज जी का यह साहित्य निर्मित कैसे हुआ, ये भी अगर आप कभी सुनेंगे देखेंगे तो यह भी विस्मयचकित करने वाली बात है। श्री महाराज जब आयु में 9 महीने के थे तभी उनकी आंखें आई थी और गलत औषधोपचार की वजह से उनकी दोनों आंखों की दृष्टि चली गई। 9 महीनों में जिनकी आंखें चली गई, आयु के 4थे साल में जिनकी माता उनको छोड़ के चली गई, आयु के 10वें साल में जिनके पिताजी का निधन हो गया और आयु के 24वें साल में जिनकी पत्नी, प्रिय पत्नी उन्हें छोड़ कर चली गई और जिनका इकुन आयुष्य ही 34 ही वर्ष का था, ऐसे सर्वथा विपरीत परिस्थिति में श्री गुलाबराव महाराज जी ने जो कार्य किया वह अद्भुतम रोमहर्षणम है, ऐसा गुरुजी अनेक सालों से कहते आ रहे हैं। तो फिर इतने बड़े साहित्य की रचना कैसे हुई? श्री महाराज जब बोलते थे और फिर एक आध बार वो ऐसे कहते थे कि आता मैं थोड़ा हळू बोलतो, तुम्हें लिहून घ्या। तब 4 लोग लिखने के लिए बैठते थे और पहले वाक्य लिखता था, दूसरा दूसरे वाक्य, तीसरा तीसरे और चौथा चौथा वाक्य, ऐसे करके जो भी साहित्य लिखा गया वो साहित्य आज 134 ग्रंथों के रूप में उपलब्ध है। परम पूजनीय गुरुजी कहते थे कि श्री महाराज जी के साहित्य में से यह सिर्फ 25% ही साहित्य है जो हम तक पहुंच सका, इस काल के इसमें वो गया। लेकिन श्री गुलाबराव महाराज जी के एक प्रिय मित्र थे वासुदेवराव जी मुड़े, वो कहते थे कि कोई लघु लिपि लेखक, टंक लेखक होना चाहिए जो शॉर्ट हैंड में लिखता है। अगर वो कोई होता तो हम लोग आप सबका, आप जो बोलते वो लिख सकते थे। श्री महाराज जी कहते थे, मुड़े तुम्हें चिंता करू नका, इस सृष्टि में ऐसे बहुत लघु लिपि लेखक बैठे हुए हैं जो मेरा सब साहित्य टंक लिखित कर रहे हैं। और उन्होंने इसकी प्रक्रिया भी अपने साहित्य में बताई। ये परम पूजनीय गुरु जी का अध्ययन है। श्री महाराज जी ने शिक्षा विचार दिया, आर्य विचार दिया, उनका स्त्री विचार अत्यंत उत्तम है। सुबह के एक सत्र में गुरु जी ने एक प्रश्न उनका बताया था, स्त्री विचार मुझे इसलिए महत्व का लगता है कि ये देश का आधा हिस्सा स्त्रियों का है। और श्री महाराज जी ऐसे बोलते थे कि धर्म में वो दुय्यम है लेकिन अर्थ में वो अपनी सखी है, काम पुरुषार्थ में वे स्वामिनी है और मोक्ष में वो स्वतंत्र है। श्री महाराज जी कहते थे, तब एक पाश्चात्य संशोधन प्रसिद्ध हुआ था। डॉक्टर फोरेल नाम के एक पाश्चात्य वैज्ञानिक थे, उन्होंने ऐसा लिखा था कि स्त्रियों का जो मेंदू है वो पुरुषों की मेंदू से छोटा रहता है, तो बौद्धिक स्तर पे पुरुषों से स्त्रियां कम रहती है। श्री गुलाबराव महाराज जी ने बताया कि मानवीय मेंदू का जो इंटेलेक्चुअल पॉइंट रहता है वो आज तक कोई भी खोज नहीं सका है, तो इससे ये सिद्ध नहीं होता कि बौद्धिक दृष्टया स्त्री पुरुष से कम है। उन्होंने पुराण काल की, इतिहास काल की सब संदर्भ देते हुए कहा कि स्त्री कहीं भी पुरुष से कम नहीं है। गार्गे, मैत्रेयी, सुलभा,
इन सभी अत्यंत श्रेष्ठ स्त्रियों के नाम बताते हुए श्री महाराज जी ने कहा कि स्त्री पुरुष से दुय्यम है, ऐसा हम नहीं सोच सकते। और उन्होंने कहा, उन्होंने अपने पत्नी को 2 पत्र लिखे। आज का कोई विद्वान भी अपने पत्नी को इस तरह से पत्र नहीं लिख सकता। उनकी पत्नी वज्र चूड़ामणि मायबाई, ये अत्यंत दिव्य स्त्री रत्न जो भारत के इतिहास में जिनका नाम लेना अत्यंत उपयुक्त है, वो लिखते हैं पत्र में, तू नभेस स्त्री ना पुरुष सच्चिदानंद स्वयं रूप। तू स्त्री अथवा पुरुष नहीं है मन करने के, तू तो स्वयं सच्चिदानंद का स्वरूप है। और आगे वो लिखते हैं, आपुलिया परमानंदा विसरू नये। उन्होंने स्त्रियों को जो मार्गदर्शन किया, 4 लोगों के लिए हम कैसे खाना बनाए, वो बोलते हैं कि वक्त पे अगर कोई 5वीं व्यक्ति हमारे घर पे आती है तो कुकर लगाने की जरूरत ना हो, इस तरह से हम 4 लोगों का खाना बनाए। खाने में क्या बनाना चाहिए, इससे स्त्री सच्चिदानंद का स्वरूप है। इस तरह कोई भी फेमिनिज्म जो स्त्री को जितनी प्रगल्भता से नहीं देख सकता, वो श्री गुलाबराव महाराज जी ने स्त्रियों का महत्व अपने साहित्य में लिखा है। और उन्होंने कहा कि इस देश में सती प्रथा कभी नहीं थी। सती जाना ये आत्महत्या करना है, और आत्महत्या ये बहुत बड़ा पातक है। तो कोई भी स्त्री अपने पति के मृत्यु के बाद सती ना जाए। श्री महाराज जी की बुद्धि की सुंदरता किसमें है देखिए। फिर उनको पूछा गया कि महाभारत में तो ये बोला जाता है कि स्त्री ने सती जाना चाहिए। श्री महाराज जी ने उनका अन्वय करते हुए कहा कि महाभारत ऐसे कहता है कि जो स्त्री योग बल से अग्नि का उपयोग न करते हुए अगर खुद को भस्म कर सकती है तो वो सती जाए। ऐसा सामर्थ्य आज किसी में नहीं है। इसलिए जिजामाता ने, छत्रपति शाहजी राजे के बाद में जिजामाता सती नहीं गई। अहिल्याबाई को मल्हारराव जी ने रोका और अहिल्याबाई की परिवार की 13 स्त्री सदस्य उनके सामने सती गई। लेकिन अहिल्याबाई इस तरह से ठाम रही कि हमें भारत में एक अपूर्व प्रशासक रानी उनके रूप में हम देखते हैं। तो महाराज जी ने कहा, इसके आगे अगर किसी स्त्री पे अत्याचार होता है तो वह स्त्री आत्महत्या न करे, बल्कि जिस पे बलात्कार होता है वो स्त्री का, उसमें कुछ दोष नहीं है करके समाज वो स्त्री के साथ समर्थ रूप से खड़ा रहे। इतने क्रांतदर्शी विचार संत श्री गुलाबराव महाराज ने अपने समुचित सब इसमें रखे हैं। डार्विन का उत्क्रांतिवाद का खंडन, स्पेंसर का आग्नेयवाद, संपूर्ण पाश्चात्य तत्वज्ञान का जिनका अध्ययन था और भारतीय दर्शन शास्त्रों का जिनका तौलिक अध्ययन था, ऐसे संत श्री गुलाबराव महाराज ये इस देश के अत्यंत बड़े दार्शनिक थे। श्री गुलाबराव महाराज जी ने कहा था, इस देश को विज्ञान और तंत्रज्ञान के क्षेत्र में अगर सशक्त बनाना है तो इस देश को हमारे षड दर्शनों में से न्याय और वैशेषिक, ये 2 षड दर्शनों में से आज का फिजिक्स डेवलप करना पड़ेगा। यह सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है जो देश के समृद्धि के लिए बात करता है। श्री गुलाबराव महाराज जी ने कहा कि जो लोग संस्कृत का अध्ययन करते हैं वो हमारे संस्कृत ग्रंथ आज के भाषा में भाषांतरित अनुवादित करें, और जो लोग इंग्लिश का अध्ययन करते हैं वो लोग साइंस की पढ़ाई करें। श्री महाराज जी कहते थे, मेरे संप्रदाय में एक ही व्यक्ति द्वाड़ है, कौन है जो कुछ काम नहीं करता। वो कहते थे, काही नाही तर जोडे तरी शिवा, पण रिकामे बसू नका। और फिर महाराज जी कहते थे कि समाज में उपयुक्त बनो। उनका एक बहुत सुंदर वाक्य है की बिळात राहणाऱ्या लठ्ठ उंदरापेक्षा माणसानं सावली देत सुकून मरणाऱ्या झाडासारखं जीवन जगलो पाहिजे। तो हम में से हर किसी को उपयुक्त बनना चाहिए। कुटुंब का कारण बताते हुए जो महत् कार्य को छोड़ देता है वो आदमी जिंदा लाश है, ये उनके शब्द है। श्री गुलाबराव महाराज अत्यंत तर्क कठोर थे, लेकिन श्री गुलाबराव महाराज भावना के प्रांत में अत्यंत भावुक थे। प्रिय मधुरा ने अभी जो गीत गाया, माझ्या माहेराची पुसू वाट कोना, श्री गुलाबराव महाराज प्रसिद्धि से बहुत दूर रहे। उनकी बुद्धि बहुत अलौकिक थे, क्या नहीं थे वो। ये जीवन इस तरह का जीवन है जो हमें किसी भी प्रतिकूलता के आड़ में कुछ न करने की संधि देता है। ये जीवन हमें सिखाता है कि किस तरह से प्रतिकूलता में अड़े रहे, किस तरह से खुद के लिए खड़े रहे, किस तरह से संघर्ष में टिके रहे। आज जो गुरुजी ने बताया, उद्धरेदात्मनात्मानम,
यह श्लोक अगर हमें देखना है तो श्री गुलाबराव महाराज जी का जीवन इसके लिए सर्वोच्च उदाहरण हो सकता है। श्री गुलाबराव महाराज यह कृषि प्रधान देश के अत्यंत बड़े कृषितज्ञ थे। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी को एक बात का खेद था कि श्री गुलाबराव महाराज जी का आवाज़ मैं नहीं सुन सकी, ये मेरे जीवन का दुख है। इस तरह के वो अत्यंत श्रेष्ठ गायक थे। भातखंडे जी को उन्होंने पूछा था कि रसायन शास्त्र और संगीत में क्या तुलना है, मुझे बताइए। संगीत और रसायन शास्त्र ये दोनों तुलनात्मक अध्ययन के विषय हो सकते हैं। गुलाबराव महाराज जी ने संगीत के जो अध्ययन करते हैं उनके सामने रखा। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, आयुर्वेद हमारे देश का अगर सोना है तो सोने पे सुहागा श्री गुलाबराव महाराज जी ने मानस आयुर्वेद के रूप में दिया। आज जो हम बोलते हैं कि हमारा मन हमारे सभी शारीरिक दुखों का कारण है, श्री गुलाबराव महाराज जी ने बताया कि जिनको ज़्यादा क्रोध आता है उनको पित्त होता है, जिनको ज़्यादा लोभ रहता है उनको वात होता है। और इतनी सूक्ष्मता से ये मानस आयुर्वेद की निर्मित उन्होंने की है। वो मानस आयुर्वेदाचार्य है, वो मधुराद्वैताचार्य है, वो इस देश के अत्यंत श्रेष्ठ वैज्ञानिक है, वो दार्शनिक है, वो संगीतज्ञ है, वो भाषा प्रभु। उनका साहित्य 5 भाषाओं में है और उन्होंने खुद नावंग नाम की लिपि 122 मात्रा वृत्तों की निर्मित उन्होंने की। वो कहते थे मैं कोई भाषा बोल नहीं सकता, लेकिन ऐसी कोई भी भाषा विश्व में नहीं जो मुझे समझ नहीं सकती। इस तरह का ये अत्यंत अपूर्व व्यक्तित्व है। लेकिन श्री गुलाबराव महाराज जी का भाव विश्व, वो खुद को ज्ञानेश्वर कन्या और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी कहते थे। खरं तर हा धर्म समन्वय करता विरळा संत, तत्वज्ञ थोर हा असीम प्रज्ञावंत, जिनके प्रज्ञा का की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन वो कहते थे कि मुझे जो यह ऊह बुद्धि प्राप्त हुई वो ज्ञानेश्वर महाराज जी के अनुग्रह के बाद प्राप्त हुई। और उनके भाव विश्व में संत श्री ज्ञानेश्वर माउली ये परमोच्च प्रेम और आदर का निधान था। आज जो विग्रह माउली का इस व्यासपीठ पे है, इस विग्रह की निर्मित जिस प्रतिमा से की गई है वो ज्ञानेश्वर माउली की प्रतिमा, जो कोई भी भारतीय मन कहीं भी विश्व में रहता है उसके सामने जो साकार रूप से ज्ञानेश्वर माउली हमें दिखते हैं वो श्री गुलाबराव महाराज जी ने तैयार करवाई हुई उनकी प्रतिमा है। श्री गुलाबराव महाराज जी के ये हमारे ऊपर सबसे बड़ा उपकार है कि उनकी प्रेम की वजह से हम माउली को साक्षात साकार रूप में देख सकते हैं। ज्ञानेश्वरी ये 10,000 ओवियों का ग्रंथ था, ऐसा श्री गुलाबराव महाराज जी कहते थे कि काल के उसमें से 1000 ओवी आ गई है। और वो कहते थे कि हर कलयुग में मैं भगवान नारद मुनि के आज्ञा से भक्ति की स्थापना के लिए जन्म लेता हूँ। भगवान श्री कृष्ण के रास की पंचलतिका वो खुद को मानते थे और भगवान श्री कृष्ण को वो ये भी कहते थे, नावड़े मी तुम्हा तरी स्पष्ट सांगा, मैं काली हूँ, मैं विदर्भ का रंग हमारा काला है, मैं काली हूँ, मैं देखने के लिए वृंदावन की गोपियों की जितनी सुंदर नहीं हूँ, और इसलिए अगर मैं आपको पसंद नहीं आती हूँ तो आप बता दीजिए, मैं चली जाऊँगी, मैं मेरे पिहर जाऊँगी। और फिर मेरे जो पिता है और मेरे जो गुरु है उनका सामर्थ्य इतना है कि गुरु कृपे तुम्हा येथे ही आनी न, ज्ञानेश्वर पूर्ण सत्तावंत। इस विश्व में जो पूरी सत्ता अगर किसी की है तो ज्ञानेश्वर माउली की है। तो गुलाबराव महाराज जी का चरित्र हमें विज्ञान में क्या करना चाहिए ये सिखाता है, और माहेर बनून एखाद्या मुलीसाठी कसं उभं राहिलं पाहिजे आणि आमच्या मनातली भावुकता कशी असली पाहिजे हे सुद्धा शिकवतं। एकदा शेवटचा प्रसंग सांगते आणि थांबते। श्री गुलाबराव महाराज जी एक बार आलंदी गए, माउली के समाधि का अभिषेक वो कर रहे थे और उनके साथ ल.रा. पांगारकर नाम के महाराष्ट्र के संत साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान थे। श्री महाराज जी की आंखें भर आई। उन्होंने पांगारकर जी से कहा, पांगारकर आपके आँखों में, आपके हाथ में जो सल्ले है, अंगठी है, वो मेरे माउली के पैर को चुभती है, आप उसे निकाल कर रखिए। पांगारकर जी ने सभी संतों के चरित्र लिखे हैं। पांगारकर जी ने जो प्रस्तावना श्री गुलाबराव महाराज जी के चरित्र को लिखी है वो कभी आपको वक्त मिले तो ऐसे मैं नहीं बोलूँगी, आप वक्त निकालिए। अगर आपको एक ही चरित्र पढ़ना है तो श्री गुलाबराव महाराज जी का चरित्र उसमें अग्रक्रम से पढ़िए।
पांगारकर जी ने कहा कि वो आवाज़ इतनी सूक्ष्म थी कि वो मुझे भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन श्री गुलाबराव महाराज जी को वो सुनाई दी। मैं उस दिन सीखा कि अपने उपास्य के बारे में किसी भी उपासक के मन में कितनी कोमलता रहनी चाहिए। संत श्री ज्ञानेश्वर माऊली आळंदीच्या वाटेनं मी लोळत राहावं ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर म्हणून, एवढी एकच इच्छा श्री गुलाबराव जी के मन में अंत तक थी। श्री गुलाबराव महाराज जी इस तरह से जिए कि कोई भी अपने जीवन में प्रतिकूलता हो और हम वो कर नहीं सकते, ऐसे बोलने से पहले हमारे श्री महाराज जी का चरित्र हमारे दृष्टि के सामने आना चाहिए। ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात थी कि आज आषाढ़ शुद्ध दशमी उनका अवतरण दिन है। यहाँ पूजनीय गुरुजी की आज्ञा से यहाँ खड़े होने की संधि मिली। पूजनीय गुरुजी संत श्री गुलाबराव महाराज जी के साहित्य पे आज इस देश में एकमेव व्यक्तित्व ऐसा है जिन्होंने श्री गुलाबराव महाराज जी के ग्रंथों का अध्ययन किस तरह से किया जाना चाहिए इसका आदर्श लगा। गुरुजी कहते हैं कि पहले हम लोगों ने हमारा पूरा साहित्य, भारतीय साहित्य जो है वो पढ़ना चाहिए, बाद में श्री गुलाबराव महाराज जी का साहित्य पढ़ना चाहिए और फिर एक बार हमारे परंपरा का संपूर्ण साहित्य पढ़ना चाहिए। तो हमारे साहित्य के और परंपरा की ओर देखने की एक दृष्टि हमें श्री गुलाबराव महाराज जी देते हैं। भाषा में श्री गुलाबराव महाराज जी ने काम किया, शिक्षा में किया, ग्रंथों में किया। खुद तो ग्रंथों की निर्मित की ही, लेकिन उन्होंने कहा कि इस देश के हर व्यक्तित्व को 3 ग्रंथ पढ़ने चाहिए। पहला रामायण, सर्वत्र जो प्रभु व्याप्त है, राम और उसका स्थान, रामायण से हमें अनुकरण सीखना चाहिए। दूसरा महाभारत, महाभारत हमें भगवान की प्राप्ति कैसे करें ये सिखाता है, इसलिए महाभारत पढ़ना चाहिए जो हमें चातुर्य युक्ति सिखाता है। और तीसरा श्रीमद् भागवत, वो कहते थे कि श्रीमद् भागवत मेरा मंगलसूत्र है। जिनका विवाह हुआ है ऐसे स्त्री के जीवन में मंगलसूत्र की जो मांगल्यता और महत्व रहता था, श्री महाराज जी कहते थे कि श्रीमद् भागवत मेरा मंगलसूत्र है। और श्रीमद् भागवत, महाभारत, भा यानी तेज, ज्ञान में रत रहना, यह हमें श्रीमद् भागवत सिखाता है। और श्री महाराज जी उसके आगे कहते हैं कि हमारे लिए उत्तम क्या है इसका चयन हमें करना सिखाता है श्रीमद् भागवत। तो ये 3 ग्रंथ हम में से किसी ने पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। ये 3 ग्रंथ किस तरह से महत्व है इसका प्रतिपादन अपनी कथाओं में पूज्यवर गुरुजी सदैव करते आते हैं। श्री गुलाबराव महाराज जी का यह चरित्र, श्री गुरुजी कहते हैं कि जिसका भाग्य का उदय होता है उस तक श्री महाराज जी का साहित्य पहुंच जाता है, उनके कानों तक श्री गुलाबराव महाराज जी का नाम पहुंच जाता है। हा धर्म समन्वय करता विरळा संत, तत्वज्ञ थोर हा असीम प्रज्ञावंत, हा योगी शिरोमणि ज्ञान जयाला स्फुरते। यह सब जो काव्य पंक्ति है ये पूजनीय गुरुजी ने 1980 में जब संत श्री गुलाबराव महाराज जी का सगुण मूर्ति विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा उनके करकमलों द्वारा हुई थी, तब गुरुजी ने बोला था कि यह कविता का मुझे स्फुरन हुआ है, मैंने लिखी नहीं है। और ये समग्र कविता में श्री गुलाबराव महाराज जी का संपूर्ण व्यक्तित्व गुरुजी ने शब्दबद्ध किया है। और जो श्री गुलाबराव महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होता है, उनके ऊपर भगवान ज्ञानेश्वर माऊली और भगवान श्री कृष्ण इनकी सदैव कृपा रहती है, ऐसा उनका कथन है। आप सभी महानुभावों को पुनः एक बार सादर प्रणाम करते हुए और अभी ये जो वाक सेवा हुई वो पूज्य गुरुजी के चरणों में समर्पित करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। जय श्री कृष्ण। आदरणीय प्रिय नैनाताई ने आप लोगों के सामने केवल हमारे देश के नहीं संपूर्ण विश्व के अद्वितीय संत के चरित्र का एक छोटा सा
किंतु प्रभावी चित्र प्रस्तुत कर दिया। मैं सर्वदा एक बात हिंदी भाषा में ही बोलना हो तो डंके की चोट सभी व्यासपीठों पर कहता आया हूं कि संत श्री गुलाबराव महाराज जैसा संत सारे संसार के इतिहास में मुझे अन्य कोई भी दिखता ही नहीं। भारत के और विश्व के सभी संतों का कुछ न कुछ अध्ययन मैंने किया है, लेकिन अद्वितीय संत श्री गुलाबराव महाराज है। उसके अनेक कारण हैं। उस मीमांसा में अभी जाने जितना समय नहीं है, लेकिन ध्यान रखना, हमारे सारे के सारे ग्रंथों के अध्ययन की चाबी यदि किसी के पास होगी तो संत श्री गुलाबराव महाराज के वाङ्मय में है। जो उनके वाङ्मय का रसास्वादन करेगा उसी को पता चलेगा ग्रंथों की ओर कैसे देखना चाहिए। महाराज स्वयं सामान्य व्यक्तित्व तो थे नहीं, वे अवतारी सत्पुरुष थे। देवर्षि नारद जी की प्रार्थना से गोलोक से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अत्यंत प्रिय गोपी को, जिनका कि नाम पंचलतिका रहा, उनको गुलाबराव महाराज के रूप में भेजा, भक्ति की स्थापना करने के लिए भेजा। चौंतीस वर्ष के अल्प आयुष्य में अगणित कठिनाइयों का सामना करते हुए इस महात्मा ने जिस धीरोदात्तता के साथ हम लोगों के सामने ऐसा अद्भुत चरित्र जीवन जी करके दिखाया और साहित्य का सृजन करके दिखाया कि उसका वर्णन केवल भगवत गीता के शब्दों में अद्भुतम रोमहर्षणम इतना ही किया जा सकता है। ऐसा कोई संत हुआ ही नहीं। उनके जीवन के असंख्य पहलू हैं। उन पहलुओं को जानने के लिए पर्याप्त समय की भी आवश्यकता होती है। इसलिए मैंने इस समय के मेरे मुंबई की कथा में विषय ही संत गुलाबराव महाराज 7 दिन मैं बोलने वाला हूं, 7 दिन केवल इसी विषय के, ताकि हिंदी भाषी लोगों के ध्यान में आ जाए कि यह कैसा अद्भुत खजाना है। व्यक्तिगत रूप में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगा, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए, कि मेरे भीतर की सारी गुत्थियां सुलझाने का काम यदि किसी वाङ्मय से हुआ है तो वह संत श्री गुलाबराव महाराज के वाङ्मय से हुआ है। नहीं तो मैं भी जैसे गंगा जी में कोई डूबने लग जाए, पहले मैं दलदल शब्द का प्रयोग करना चाहता था, लेकिन हमारा वाङ्मय दलदल नहीं है, वो गंगा जी। लेकिन गंगा जी में भी कभी कभी डूबने की बारी आ जाती है। कैसे इससे बाहर निकलना, भंवर में फंस गया था मैं, अपने ही साहित्य के भंवर में फंस गया था। उसमें से मुझे बाहर निकालने का महान कार्य संत श्री गुलाबराव महाराज ने ऐसे कर दिया कि मैं अपने शास्त्रों के बारे में निश्शंक हो गया, पूरी तरह निश्शंक हो गया। महाराज के केवल 2 वाक्य मैं आपको सुनाता हूं। सुनाने लगूंगा तो पूरी रात निकल जाएगी। केवल 2 वाक्य सुनाता हूं। वे कहा करते, हमारे आर्य ऋषियों ने जो कुछ कहा वह पूर्ण सत्य है। इसको प्रमाणित करने के अलावा मुझे और मेरे भक्तों को, मेरे शिष्यों को अन्य कोई कार्य नहीं है।
आर्य ऋषियों की वाणी विज्ञान की निष्ठा पर, कसौटी पर सत्य है, यह प्रमाणित करना। और उनका दूसरा वाक्य है, बुद्धीने पटवून देण्याचा माझा बाणा है। वे अत्यंत भावुक थे। उनका जब वर्णन करता हूं ना मुझे, तर्के न कर्कश धियो वयमेव नान्ये, काव्येषु कोमल धियो वयमेव नान्ये। कठोर तर्क कैसा होता है ये उनमें देखने मिलता है। अत्यंत कोमल काव्य कैसा होता है ये उनमें देखने मिलता है। और इसलिए मैं कहा करता हूं, व्हाट इज गुलाबराव महाराज? भगवान शंकराचार्य एंड मीराबाई रोल्ड इन वन, दैट इज गुलाबराव महाराज। नैनाताई ने जीवन भर का अध्ययन महाराज का किया। केवल अध्ययन नहीं किया, उन्हीं की उपासना की। बहुत प्रगल्भ अधिकार उन्होंने प्राप्त किया। मुझे स्वयं उनकी वाणी का आकर्षण, जब वे मेरी कथा का, चांदूर बाजार में कथा का मंच संचालन करती थी, तब से बहुत रहा है। अब इस बात को लगभग 30-35 वर्ष तो अवश्य हो गए। तब से मैं उनको जानता हूं। बकवास करने वाली पंडिता नहीं है वो, प्रत्यक्ष कार्य करने वाली, साधना करने वाली, सेवा करने वाली और समस्त कष्टपूर्वक सेवा करने वाली एक अत्यंत श्रेष्ठ साधिका के द्वारा आज आपको उस महापुरुष के दिव्य चरित्र के कुछ कणों के आलोक का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह हम सब के लिए बहुत बहुत बधाई की बात है। हम हृदय से अब नैनाताई का आभार व्यक्त क्या करना, लेकिन वास्तव में हम प्रेम से कहना चाहते हैं कि हम आपके आभारी हैं। आपने आकर के हम लोगों को यह सब कुछ सुनाया। उन्होंने जिन 2 पंक्तियों का उल्लेख किया, उन पंक्तियों का जब लेखन हुआ तब जो लिखा गया उसकी कुछ पंक्तियां मुझे याद होगी। थोड़ा उसका गायन करते हैं, आप दोहरा सकते हैं। वेदांचे वैभव जगादाविण्यासाठी, वेदांचे वैभव जगादाविण्यासाठी, माधुर्य भक्तीचे गीत घेऊनी ओठी, माधुर्य भक्तीचे गीत घेऊनी ओठी, ज्ञानेश्वर कन्या भूमीवरी अवतरली, ज्ञानेश्वर कन्या भूमीवरी अवतरली, विश्वात समन्वय पहाट आता फुटली, विश्वात समन्वय पहाट आता फुटली, गुण व्याघरी घेऊनी जन्म जगत गुरु आला, गुण व्याघरी घेऊनी जन्म जगत गुरु आला, या पालांधाचा प्रकाश जगत भरला, या बालांधाचा प्रकाश जगती भरला, फेडीत सहजची अनोळखी शास्त्रांची, फेडीत सहजची अनोळखी शास्त्रांची, होतसे अंध हा काठी विज्ञजनांची,
होत से अंध हा काठी विघ्न जनांची पावोनी जयाला धर्मा भरते आले पावोनी जयाला धर्मा भरते आले योगाचे दुर्गम दालन भक्ता खुलले योगाचे दुर्गम दालन भक्ता खुलले धर्म समन्वय करता विरळा संत हा धर्म समन्वय करता विरळा संत तत्वज्ञ थोर हा असीम प्रज्ञावंत तत्वज्ञ थोर हा असीम प्रज्ञावंत हा योगी शिरोमणी ज्ञान जयाला स्फुरते हा योगी शिरोमणी ज्ञान दयाला स्फुरते ही आंधळी गवळण कृष्णास झुरते ही आंधळी गवळण कृष्णासाठी झुरते गुलाब सौरभ सर्व दूर पसरेल हा गुलाब सौरभ सर्व दूर पसरेल भक्तीची लता नभी जाऊन या बहरेल भक्तीची लता नभी गावोनिया बहरेल हे अक्षर वाङ्मय जगेल जिंकुन काळा हे अक्षर वाङ्मय जगेल जिंकुनी काळा होईल जगद्गुरु ज्ञानेशांची बाळा होईल जगद्गुरु ज्ञानेशांची बाळा जगी भाग्यवान जे भजले या श्री चरणा जगी भाग्यवान जे भजले या श्री चरणा ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार करतील करुणा ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार करतील करुणा ज्ञानेश्वर त्यावरी करतील करुणा ज्ञानेश्वर त्यावरी अपार करतील करुणा अंत में एक बात कहना चाहता हूं। जीवन भर में महाराज ने भगवान से भी कभी कुछ नहीं मांगा। कोई सकाम अनुष्ठान उन्होंने कभी नहीं किया। ज्ञानेश्वर महाराज से भी कभी कुछ नहीं मांगा। आपदाओं को स्वयं के पुरुषार्थ से झेला। वे कितने निष्काम थे, इतने से समझ लीजिएगा। उनकी महासमाधि के, हम उनके महासमाधि शब्द का प्रयोग करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके साकार विग्रह के विराजमान रहते समय अंतिम दिनों में वे पुणे में थे। रोज आलंदी में अभिषेक करके तीर्थ जब आता था, उस तीर्थ को ग्रहण करने के बाद में वे कुछ अन्न ग्रहण करते थे। मुद्दा मेरा दूसरा है। आलंदी में अभिषेक होगा, वहां का तीर्थ आएगा, फिर महाराज उस तीर्थ को ग्रहण करके अन्न ग्रहण करेंगे।
तो साथ के लोग कहा करते थे, महाराज चलिए ना अपन ज्ञानेश्वर महाराज का दर्शन करके तो आवे। महाराज कहते नहीं नहीं। अब उनकी ज्ञानेश्वर भक्ति तो हम वो सब लोग जानते थे। एक दिन पूछा गया कि आप नहीं क्यों कहते हैं, आप नहीं क्यों कहते, क्यों नहीं जाना ज्ञानेश्वर महाराज के दर्शन के लिए? महाराज ने क्या उत्तर दिया पता है? अरे मेरे मन में तो बहुत तीव्र इच्छा है, लेकिन मैं अंध हूं, मैं अकेला तो जा नहीं सकता, आप मुझे लेकर के जाएंगे। और यदि आप मुझे लेकर के वहां पर जाएंगे तो ज्ञानेश्वर महाराज से प्रार्थना करेंगे कि महाराज को ठीक कर दीजिए। मैं मेरे स्वास्थ्य का भी भार मेरे कोमल गुरुदेव के ऊपर डालना नहीं चाहता हूं। मेरे ज्ञानेश्वर महाराज बहुत कोमल है। अपनी ओर से तो सकामता है नहीं, अपने शिष्यों के द्वारा भी ऐसी प्रार्थना ज्ञानेश्वर महाराज से न की जाए, इतने सावधान। कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मुझे बतलाना और यह है, लेकिन एक बात उन्होंने मांगी, वो हमारे काम की बात है। उन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज से एक याचना की, कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन अंतिम दिनों में एक बात मांगी। उन्होंने महाराज से कहा, महाराज मेरा उद्धार आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन जिन्होंने मेरा आश्रय लिया है उनका उद्धार कर दो। जयासी वाटतो माझाची आधार, तयांचा उद्धार आधी कीजिए। इसे सत्य बात बतलाता हूं, मैं तो उनके चरण पकड़ करके बैठा हूं, तो ज्ञानेश्वर महाराज को भी मेरा उद्धार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पिता बेटे की बात चाहे माने चाहे न माने, बेटी की बात तो पिता मानते ही रहते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज की वो कन्या है। हमारे जीवन में इतना बड़ा अन्य कोई आलम्बन हो नहीं सकता है। आज उनकी इस पवित्र जयंती पर, उनके जन्मदिन पर, उनके चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। संत श्री गुलाबराव महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन। परम पूज्य गुरुदेव के वेद के कार्य के विषय में कल मैंने आप सभी के समक्ष जानकारी रखी थी। संपूर्ण भारतवर्ष में 50 वेद विद्यालयों का संचालन निर्विघ्न रूप से, सुचारू रूप से चल रहा है। परम पूज्य गुरुदेव का सतत यह भाव रहा, किसी भी अवस्था में वेदों का संरक्षण करना है और वेद के ज्ञान को संवर्धित करना है, ताकि वो उसे जन जन तक पहुंचाकर वेदमय जीवन अपनाने के लिए जन को हम आगे बढ़ा सके। और इसी हेतु से यह वेद का कार्य परम पूज्य गुरुदेव सतत परिश्रम पूर्वक कर रहे हैं। एक बात वे सतत बतलाते हैं, केवल जानकारी के लिए बतलाता हूँ, कि वे कहते हैं कि वैद्यकीय क्षेत्र के विद्वान यदि इस देश में कम पड़ जाए तो हम बाहर के देशों से उन विद्वानों को लाकर यहाँ पर स्थापित कर सकते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कम पड़ जाए तो उनको भी, उस विद्या को भी यहाँ पर लाकर स्थापित कर सकते हैं। इंजीनियर्स कम पड़ जाए तो उस विद्या को भी पुनः लाकर स्थापित कर सकते हैं। लेकिन यदि वेद के विद्वान कम पड़ जाए तो हम जाएंगे कहाँ। और इसी भावना से यह कार्य आरंभ किया। और बतलाते हुए हर्ष होता है कि जम्मू से लेकर मणिपुर, इम्फाल तक इन 50 वेद विद्यालयों से अब तक निःशुल्क रूप से लगभग 2000 वैदिकों का निर्माण हो चुका है। यह अपने आप में बहुत ही विशेष बात है। और 2000 वैदिक अभी भी अध्ययनरत है। तो ऐसे महत् कार्य में माँ गंगा के पावन तट पर आप सभी को भी दान देने का विशेष अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि दान का महात्म्य तो शास्त्र में है ही, लेकिन माँ गंगा के पावन तट पर, और अब तो आगे आने वाले पर्व, कल एकादशी का पर्व है, इन पर्वों पर भी दान का विशेष महात्म्य है। आप अवश्य महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान धर्मश्री के कार्यालय से संपर्क कर अधिक जानकारी लेकर उसमें अपनी सेवा प्रदान करें।
महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान हेतु आज श्री तुलाराम जी पटेल ओडिशा आपने 11,111 रुपये की सेवा राशि प्रदान की है। आपसे निवेदन है कि आप व्यासपीठ के समक्ष आकर परम पूज्य गुरुदेव से प्रसाद ग्रहण करें। साथ ही श्री हिमांशु जी तथा श्रीमती राधिका जी शाह अहमदाबाद आपने भी 11,000 रुपये की सेवा राशि प्रदान की है। आपसे भी विनम्र अनुरोध है कि परम पूज्य गुरुदेव से आप आकर प्रसाद ग्रहण करें। इन दोनों दानदाताओं के लिए जोरदार करतल ध्वनि हमें करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। और एक सूचना कि परम पूज्य गुरुदेव का जो साहित्य है, पेन ड्राइव्स और कथा का साहित्य है, वह भी कार्यालय पर उपलब्ध है। साथ ही आप देखेंगे कि बोर्ड्स बाहर भी लगे हुए हैं, अंदर भी लगे हुए हैं। परम पूज्य गुरुदेव का यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल और इंस्टाग्राम चैनल, उसके QR कोड उसमें दिए हैं। पूज्य गुरुदेव के कार्य से जुड़ने के लिए आप उसे स्कैन करें, उस चैनल से जुड़े। धन्यवाद। आज की आरती के लिए हमारी आदरणीय नैनाताई आप कृपया मंच पे पधारें। साथ में हमारे शिविर संयोजक आदरणीय श्री श्रीनिवास जी वर्णिकर और आदरणीय वंदनाताई आप भी मंच पर पधारें। दीक्षा के लिए नाम अगर लिखाने हो तो अभी तो शायद देरी हो जाएगी, कल सवेरे ही लिखावें, कल सवेरे कार्यालय पे लिखाना चाहिए। एक चश्मा और एक डायरी है, किसी की हो तो जाते समय लीजिए। आरती संत गुलाब राव की, आरती संत गुलाब राव की, अद्भुत अनुपम श्री सद्गुरु की, अद्भुत अनुपम श्री सद्गुरु की, आरती संत गुलाब राव की, आरती संत गुलाब राव की। धन्य विदर्भ धरा भई पावन, धन्य विदर्भ धरा भई पावन, संत पधारे जगदुद्धारण, संत पधारे जगदुद्धारण, शैशव से लीला विस्तारण, शैशव से लीला विस्तारण, प्रज्ञा चक्षु जगद्गुरुवर की, प्रज्ञा चक्षु जगद्गुरुवर की, अद्भुत अनुपम श्री सद्गुरु की, अद्भुत अनुपम श्री सद्गुरु की, आरती संत गुलाब राव की, आरती संत गुलाब राव की। पति श्री कृष्ण पिता ज्ञानेश्वर, पति श्री कृष्ण पिता ज्ञानेश्वर, परम प्रमाण जगद्गुरु शंकर, परम प्रमाण जगद्गुरु शंकर, मधुराद्वैत भक्तिमय सुंदर, मधुराद्वैत भक्तिमय सुंदर, गोपी दिव्य पंचलतिका की,
गोपी दिव्य पंचलतिका की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की वेद धर्म शुभ विश्वोद्धारक वेद धर्म शुभ विश्वोद्धारक विज्ञानानुकूल हितकारक विज्ञानानुकूल हितकारक भक्ति चरम सिद्धांत निदर्शक भक्ति चरम सिद्धांत निदर्शक धर्म समन्वय कुशल संत की धर्म समन्वय कुशल सिद्ध की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की तर्क कठोरा कुसुम कोमला तर्क कठोरा कुसुम कोमला शैली संशय छेदक विरला शैली संशय छेदक विरला वाङ्मय मूर्ति अमर निर्मला वाङ्मय मूर्ति अमर निर्मला योगी ऋषि आचार्य प्रवर की योगी ऋषि आचार्य प्रवर की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की अद्भुत अनुपम श्री सद्गुरु की अद्भुत अनुपम श्री सद्गुरु की आरती संत गुलाब राव की आरती संत गुलाब राव की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम